Good morning students, welcome to your maths online class. So today we will start exercise 1B. Okay. So first question is fill in the blanks. First question में आपको fill up दिए गए हैं, आपको इन्हें fill करना है. So A part is 1/3 of 18, यानी कि 1/3 of 18 आपसे पूछ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कर रहा है, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई 18, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 18, यानी कि 3 से जो है 18 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6. सो दिस इज़ द आंसर. इस तरीके से ये दोनों पार्ट आपको करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 14/9 इज एन डैश फ्रैक्शन. जो 14/9 है वो क्या है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से. यहाँ पे 14 जो है वो न्यूमरेटर है, 9 जो है डिनोमिनेटर है. So this is improper fraction. And 7 whole of 3/5 is an dash fraction. और ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि होल और फ्रैक्शन से मिलकर बना है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है. नाउ सी, इन 9 whole of 2/5 द इंटीग्रल पार्ट, इसमें इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो होगा आपका 9 और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो होगा 2/5. नेक्स्ट इज अमंग दीज फ्रैक्शंस व्हाट आर द लाइक फ्रैक्शन. मतलब यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, आपको इनमें से लाइक फ्रैक्शन बताने हैं. लाइक फ्रैक्शन वो होंगे जिनका डिनोमिनेटर कैसा होगा, सेम होगा. तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर सेम जिनका है वो है 5/12, 11/12 एंड 7/12. सो दीज आर द लाइक फ्रैक्शन. नाउ ई, 2/3 इज इक्वल टू डैश अपॉन 15. यहाँ पे आपको फिल करना है नंबर. तो यानी कि 3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा, यानी कि 5 से अगर करेंगे तो 15 आएगा. तो ऊपर भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करने की, यानी कि 5 2 = 10. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका 10 आएगा, यानी कि 10/15. इस तरीके से बाकी पार्ट आप सॉल्व करेंगे. नाउ एफ, 21/42 एंड 1/2 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ट्रू और फॉल्स. यानी कि हमें बताना है कि दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है. तो इसके लिए अगर हम 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 21/42, यानी कि सेम, यानी कि ये दोनों कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये आपका ट्रू होगा. नेक्स्ट इज 5/9 इज इक्वल टू 30/54, ट्रू और फॉल्स. सेम यहाँ पे वही हमें करना है. अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, तो आ जाएगा आपका 6 5 = 30 एंड 6 9 = 54. तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, यानी कि ये क्या है, ट्रू है. नाउ एच, 24/36 इन लोएस्ट टर्म इज दिस. यानी कि हमें सेम टेबल से इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम टेबल से कैंसिल करना है. यानी कि 6 से अगर हम करेंगे तो 6 2 = 24, मतलब ऐसा नंबर जो जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं. यानी कि अगर हम 6 से करेंगे तो 6 2 = 24 एंड 6 3 = 36, यानी कि 2/3 जो है इसकी लोएस्ट टर्म हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 52.643 द प्लेस वैल्यू. 5 की जो प्लेस वैल्यू, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट में है नंबर, तो इसमें जो है नंबर जो प्लेस वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी टेंस में, यानी कि 50. और पॉइंट के बाद जो आएगी वो आएगी टेंस में, यानी कि 6/10. पॉइंट के जस्ट बाद है तो 6/10. पॉइंट के 10 के बाद क्या है, ये 10th प्लेस पे है, यानी कि 4/100 आ जाएगी 4 की प्लेस वैल्यू. और 3 की जो होगी वो आएगी 3/1000. ठीक है. नेक्स्ट में एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. वही पॉइंट्स के बाद, पॉइंट से पहले जो नंबर है वो सिंपल आएंगे, यानी कि 8 प्लस, और पॉइंट के बाद जो है वो यानी कि 1/10. 9 आएगा 1/9/100, और बाकी 3 का आएगा 3/1000. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल. नाउ के 280 रुपीज़ 75 पैसे इज इक्वल्स कितने होगा, ये 280.75 रुपीज़. ओके. तो ये सारे जो पार्ट्स हैं आपको बुक में ही फिल करने होंगे. क्वेश्चन नंबर 2, चेंज 14/5 एंड 72/10 इंटू मिक्स फ्रैक्शन. यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी गई हैं फ्रैक्शन, इनको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो भी हमें फ्रैक्शन दिया होगा हमें डिवाइड करना है. तो यानी कि 5 का जब हम 14 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जा रहा है, यानी कि और रिमाइंडर 4 बच रहा है. तो जो भी जो क्वोशंट है वो साइड में आ जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही आ जाएगा. यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 2 = 10 + 4 40, यानी कि वापस यही बन जाएगा. तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को. इस तरीके से ये वाला पार्ट भी आप करेंगे. नाउ यहाँ पे 5 होल ऑफ 3/8 एंड 6 होल बाय 3/11 इंटू, यहाँ पे अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इन्हें कन्वर्ट करना है.
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेम प्रोसेस करना होगा, यानी कि इस तरीके से हम लिखेंगे 8 इंटू 5 प्लस 3, ये आएगा आपका न्यूमरेटर की प्लेस पे, और अपॉन में आएगा 8, यानी कि 8 5 40 प्लस 3 43/8। ठीक है, इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सी पार्ट देखिए, आपको दो फ्रैक्शन दी गए हैं, आपको इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से जिनसे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब यहाँ पे 5 और 7 में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो इसलिए इस वाले फ्रैक्शन में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले फ्रैक्शन में 5 से करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो 3 7 21/35 और यहाँ हो जाएगा 20/35। अब हम दोनों को क्या है, अब दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यानी कि ये कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। नाउ डी पार्ट में आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि अपॉन में 1 के पीछे जितने जीरो आते हैं ऊपर जो है उतने ही नंबर से पहले हम पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यानी कि ऊपर है 2 नंबर, तो यहाँ पे हम एक ज़ीरो को इंक्लूड करके तब हम पॉइंट लगाएंगे, यानी कि इसका जो डेसिमल हो जाएगा वो होगा 0.029। इसी तरीके से इसको पहले जो मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए इससे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 10 9 90 प्लस 7 97/100, और इसका जो पॉइंट डेसिमल होगा वो होगा 9.7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल बताना है। सेम है, जिसमें डिनोमिनेटर अगर सेम आपको दिया है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर। जैसे यहाँ पे जो है 5/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7, और जहाँ पे अगर आपको दोनों का जो है न्यूमरेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर जहाँ पे छोटा होगा वो नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे जो ये जो 6/13 है वो होगा यहाँ पे आपका ग्रेटर होगा। इस तरीके से नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन आपको फिल करने हैं बुक में ही। नाउ 4 क्वेश्चन इज़, यहाँ पे भी आपको सेम ही साइन अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट जो है आपका है 0.5 एंड ये है 0.50। तो पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर दिया हो तो हम उसके पीछे कितने भी ज़ीरो इंक्लूड करें तो उस नंबर पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि दोनों नंबर जो होंगे, यानी कि 0.5 को हम 0.50 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों नंबर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट में अगर देखें तो 2.06 एंड 2.006, यानी कि जो 2.00006 जो है ये जो होगा वो लेसर होगा, तो इसलिए जो है ये ग्रेटर होगा, तो यहाँ ग्रेटर का साइन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है यानी कि आपका बड़े से छोटा। तो यहाँ पे ऑलरेडी सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ईजिली हम इन्हें डिसेंडिंग फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 10/11, 8/11, 7/11, 5/11 एंड 3/11। ये तब है जबकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर तो सबका सेम है बट डिनोमिनेटर डिफर है, तो इस कंडीशन में रिवर्स होता है, यानी कि जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर जो है सबसे लीस्ट होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कि 4/7 जो है सबसे बड़ा होगा। इस तरीके से बाकी आ जाएंगे। तो ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इन्हें। नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे डेसिमल्स को अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो सबसे असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ, यानी कि सबसे छोटा जो नंबर होगा वो आपका 1.101, फिर है 0.102, फिर है 0.110, दैन 1.02 एंड 1.021। इस तरीके से सेकंड पार्ट भी असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। नाउ 7 क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे सम वैल्यूज फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में आपको नॉर्मली जो है डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, इनके जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर लेने हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 7 + 2 आ जाएगा 9/15, और जैसे लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी 3 से जब हम करेंगे इसे कैंसिल तो 3/5। बी पार्ट 4/9 - 1/3। यहाँ पे दोनों के क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है इस कंडीशन में हम यहाँ एलसीएम लेंगे 9 और 3 का। तो 3 3 से 9, 3 1 से 3, दैन 3 अगेन 3 से 3 का 1 में एंड 1 एज इट इज़, यानी कि 339 जो है इसका एलसीएम आएगा, यानी कि जो एलसीएम आएगा इनका वो आएगा आपका =9। अब एलसीएम हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब 9 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 का जो है 9 में हम डिवाइड देंगे तो 3 आ मिलेगा हमें, तो यानी कि उससे जो है ऊपर नंबर में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 3 × 1 3। हम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/9। तो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। यहाँ पे आपको इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्योंकि तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो प्लस वाले नंबर हैं इनको हम ऐड करेंगे 17, 8 9 + 8 17 और -11।
यानी कि आएगा 6/17। डी पार्ट में हमें डेसिमल्स को ऐड करना है। अब यहाँ पॉइंट के बाद भी 3 नंबर है, यहाँ नीचे वाले में भी पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो इनको एज इट इज़ हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख कर देन हम इन्हें ऐड करेंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 65.552। अब सब्ट्रैक्शन वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पॉइंट के बाद वहाँ पे ओनली आपको 85.2 दिया था और यहाँ पे था 75.37, तो इस कंडीशन में वहाँ पे हम 0 इंक्लूड करेंगे। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 आपका जाएगा 3, 11 में से 3 8, देन 4 में से 5 जाएगा तो 9, ये आपकी वैल्यू आएगी 9.83। नाउ 8th क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। 3/7 ऑफ अ बॉटल इज फुल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉटल इज एम्प्टी। मतलब 3/7 पोर्शन है बॉटल का वो फुल है, तो एम्प्टी पोर्शन आपसे पूछ रहा है, तो जो एम्प्टी पोर्शन है उसको निकालने के लिए हम जो फुल बॉटल है उसे हम 1 कंसिडर करेंगे, यानी कि जो एम्प्टी बॉटल निकालेंगे तो 1 में से हम जितना भी फिल है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3/7। तो जब एलसीएम लेंगे तो 7 - 3/7 यानी कि 4/7। दिस इज द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/7 ऑफ अ फ्लावर इन अ वास आर रेड। मतलब 2/7 जो फ्लावर है वो रेड है, 3/7 जो है वाइट है और जो बाकी हैं वो येलो। और टोटल जो फ्लावर दे रखे हैं आपको 21, तो येलो फ्लावर आपको बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रेड फ्लावर फाइंड करेंगे, यानी कि 2/7 हम करेंगे किसका, 21 का, यानी कि टोटल फ्लावर का। तो 7 से 21 3 टाइम्स कैंसिल, 3 2 ज़ा 6। सेम वाइट फ्लावर हम निकालेंगे, 2/7 है वो किसका, 21 का, यानी कि 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। अब हमें येलो फ्लावर निकालने हैं, तो उसके लिए हम 21 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 21 - 15 यानी कि 6 क्या है, ये येलो फ्लावर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इज इफ़ अ डजन प्लेट कॉस्ट 480, यानी कि 12 प्लेट्स का कॉस्ट दे रखा है, आपसे 7 प्लेट्स का कॉस्ट उसने पूछा है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 12 प्लेट्स हमें गिवन है 480, हम 1 का निकाल लेंगे, यानी कि 480/12 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 7 का बताना है, तो 7 को करने के लिए हमें इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से जो 480 है वो 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और बाकी 40 × 7 के हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ₹280। सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 7 प्लेट्स। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1 भी जो है आपको अपनी बुक में और जो पोर्शन नोटबुक का है वो नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके।